नमस्कार मित्रों, अब हम पढ़ेंगे पंचप्रयाग के बारे में। पंचप्रयाग मतलब 5 प्रयागों के समूह को पंचप्रयाग कहा जाता है। तो हम समझेंगे कि वो कौन कौन से प्रयाग हैं जिनसे मिलकर पंचप्रयाग बना होता है, जिनके समूह को पंचप्रयाग कहा जाता है, और ये कहाँ से निकलता है। फिर ये बाद में जब माँ गंगा के रूप में ये कब रूप धारण करता है, ये चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे पास एक संतुलित एक स्थान होता है जहाँ से ये रहता है हमारे बद्रीनाथ के ऊपर रहता है। बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, उसके ऊपर हमारे संतुलित एक जगह है जहाँ से धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 गंगा निकलती हैं। गंगा नहीं है वो, धौली गंगा और विष्णु गंगा 2 नदी निकलती हैं। और जिस जगह पर ये दोनों नदी आपस में मिलती हैं उस जगह को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो मतलब ये हुआ कि धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, विष्णु प्रयाग बनाते हैं। इसके बाद ये दोनों नदी अन्य नाम से जानी जाती है, अलकनंदा नाम से जानी जाती हैं। तो हम उसको आगे कहेंगे अलकनंदा। और बाद में ये चलते हुए भागीरथी नदी से जब अलकनंदा मिलती है तो उसको गंगा नाम दिया जाता है। तो हमारे विष्णु प्रयाग से जब नदी अलकनंदा निकलती है उसके बाद उसके राइट हैंड में नंदाग्नि से जैसे ही अलकनंदा मिलती है तो जब जो प्रयाग बनता है, जब जो संगम बनता है, उस संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। इसके बाद आता है नाम अलकनंदा ही रहता है, प्रयाग का नाम चेंज हो गया नंद प्रयाग। जो नदी बड़ी होती है उसके नाम पर ही हमारी नदी आगे की बनती है। अभी क्या अलकनंदा यहाँ से चली थी, यहाँ से आई, नंदाग्नि यहाँ से चली, यहाँ आई। नंदाग्नि का स्तर छोटा है और अलकनंदा का बड़ा है, तो यहाँ नाम दिया गया अलकनंदा ही रहेगा। आगे चल के अलकनंदा पिंडार से मिलती है। जब अलकनंदा पिंडार से मिलती है तो उस जगह को बोलते हैं कर्णप्रयाग, उस जगह को बोला जाता है कर्णप्रयाग, और नदी का नाम सेम रहा था अलकनंदा। इसके बाद कुछ आगे चल के अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है। अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है तब रुद्रप्रयाग बनता है, और उस रुद्रप्रयाग के बाद भी नदी का नाम सेम रहता है अलकनंदा। इसके बाद जब गंगोत्री से जो हमारी भागीरथी नदी निकलती है, गंगोत्री से निकलती है हमारी भागीरथी नदी, जो आकर हमारे अलकनंदा में मिल जाती है। जब ये अलकनंदा से मिलती है, जिस जगह पे मिलती है उस संगम को देव प्रयाग कहा जाता है। और इसके बाद चूँकि भागीरथी नदी बहुत लंबी होती है, क्योंकि ये गंगोत्री से निकली हुई है और ये बहुत लंबी होती है, गहरी होती है, तो इस कारण से इसका नाम भागीरथी और अलकनंदा को मिलाकर गंगा बना दिया गया। अलकनंदा नहीं, सिर्फ गंगा बना दिया गया। यहाँ से हमारी माँ गंगा का निर्माण होता है। और इसमें एक चीज़ और है कि कहा जाता है माँ गंगा का जन्म कौन सा है, तो गंगा का जन्म देवप्रयाग को ही माना जाता है। और इसके बाद भागीरथी गंगा नदी का पर्याय होता है, गंगा नदी नहीं होती, भागीरथी पर्याय होता है गंगा नदी का, ये भी ध्यान रखने होगा। तो सबसे आसान चीज़ समझे तो हम डायरेक्टली याद रख सकते हैं धौली गंगा प्लस विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी नंद प्रयाग, अलकनंदा पिंडार कर्ण प्रयाग, अलकनंदा मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा भागीरथी देव प्रयाग। ये भगवान जी के नाम से भी याद रखी जा सकती है। जहाँ एक विष्णु गंगा आ गई है वहाँ विष्णु प्रयाग आ गया, धौली गंगा विष्णु प्रयाग, नंदाकिनी आ गए तो नंदाकिनी से नंद प्रयाग बन गया, अलकनंदा में नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग मिल गया, पिंडार मिल गया। तो पिंडार क्या होता है, कर्ण का एक नाम होता है, कोई सी लैंग्वेज में होता है, उसको कुछ पिंडार बोलते हैं, पिंड कुछ नाम होता है कर्ण का, तो उसके बेस पर यहाँ का नाम बन जाता है कर्णप्रयाग। अब जैसे ही अलकनंदा मंदाकिनी से मिलती है, मंदाकिनी क्या होती है, मंदाकिनी हमारे भगवान शिव को पहचाना जा सकता है मंदाकिनी के नाम से, कि तो इसलिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये क्या है, रुद्रप्रयाग हो जाएगा। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा रुद्रप्रयाग, और भागीरथी प्लस अलकनंदा देवप्रयाग। ठीक है, तो इन 5 प्रयागों को पंचप्रयाग कहा जाता है। थैंक यू।